Assalamu alaikum. Today we will discuss chemistry class 9th topic number 1.2 unit 1 which is basic definitions. Basic definitions में सबसे पहले हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो है मैटर, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या? तो मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, वो मैं यहां पे लिख देती हूं। एनीथिंग विच हैज mass and occupies space। हर वो चीज जो वजन रखती है, मैस किसे हम कहते हैं? वजन को। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये मैटर है। सिंपली मैं यहां पर यह चीज भी ऐड कर सकती हूं कि एनीथिंग विच हैज मैस एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो मैटर कुछ भी हो सकता है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमें पता है कि उन सब का मैस होता है और वो जगह भी घेरती हैं, तो वो क्या है? मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, चेयर इज अ मैटर, salt is matter, air is matter। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है? हमारे पास मैटर की एग्जांपल्स में आती हैं। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। तो हमारे पास सब्सटेंस क्या है? एनी पीस ऑफ प्योर मैटर कि हमारे पास किसी भी मैटर का अगर कोई एक पीस है उसकी प्योर फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है? सब्सटेंस। क्या चीज है? सब्सटेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पानी की बात करते हैं, वाटर है, ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास है, हमें पता है H2O। ठीक, अब जो हमारे पास वाटर है ये भी मैटर है, जाहिर है ये क्या है? मैटर है। ठीक है, लेकिन ये पीस ऑफ प्योर मैटर है हमारे पास, इसलिए इसे हम सब्सटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब पीस ऑफ प्योर मैटर से क्या मुराद है? कि वो मैटर जिसे हम किसी भी सोर्स से कहीं से भी ऑब्टेन करें, कहीं से भी हासिल करें, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज और उसकी जो बेसिक कंपोजिशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम इस भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पीस ऑफ प्योर मैटर which is obtained from any source have uniform composition and properties is known as substance। कि substance को हम कहीं से भी हासिल करें लेकिन उसकी जो बेसिक कंपोजिशन है वो क्या होती है? सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी है हमारे पास, इज सब मैं कहती हूँ कि दिस इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है। अब अगर हम वाटर लें सी से, रिवर से, या रेन वाटर हो, कोई भी वाटर हो, उसका फार्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2O। इट मीन्स कि पानी चाहे समंदर से लें हम, रिवर से लें, रेन से लें, जहां से भी वाटर हम ऑब्टेन करेंगे, सोर्स उसका कोई भी हो, लेकिन उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, फार्मूला इसका हमेशा क्या रहेगा? H2O। और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। बेसिक प्रॉपर्टीज, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होगा वो, ठीक है,
और वो कौन सी फॉर्म है मैटर की? लिक्विड फॉर्म, ठीक है, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। तो अब देखें, है तो ये पानी ही, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से इसको हमने ऑब्टेन किया है, तो हमने ये देखा कि इसकी कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, तो इसे हमने क्या कह दिया कि दिस इज अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? एनी पीस ऑफ प्योर मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। ये प्योर मैटर है हमारे पास, जिसको हम कहीं से भी ऑब्टेन करें, उसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट हमारे पास क्या है? इज अ प्योर सब्सटेंस। ये भी एक सब्सटेंस है हमारे पास, सब्सटेंस की प्योर फॉर्म है, ठीक है, विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। A piece of pure substance which cannot be split into the simpler substances. एलिमेंट हमारे पास वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर चीज में डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ प्योर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कि ये हमारे पास सब्सटेंस की सबसे प्योर और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको और ज्यादा हम सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे कोई भी मेथड हो, बाय एनी ऑर्डिनरी मेथड, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी प्रोसेस के जरिए हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 है, जिसमें से 29 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं अर्थ पे, ठीक है, जो क्या होता है? कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग है। और जो रेस्ट हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड से लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक। अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स क्या है एलिमेंट्स की? तो एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, एटसेट्रा, ठीक है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। इट मींस कि ये हमारे पास सब्सटेंस की सबसे सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको इनके इजी नेम्स के लिए या इनको इजीली प्रोनाउंस करने के लिए इनके लिए कुछ इनके सिंबल्स रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एलिमेंट्स मैंने ऊपर ही मेंशन किए हैं, मैं उनके ही यहां पर सिंबल्स लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, सिंबल्स किसे कहते हैं? अ शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, शॉर्टेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए ये इनके पूरे पूरे नेम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इनको सिंबलाइज किया गया है, सिंपलर शॉर्टेस्ट नेम दिए गए हैं इनको, ठीक है। और ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो शॉर्टेस्ट नेम है या उनके जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं? इन्हीं के नेम्स का फर्स्ट लेटर जो है आपके पास,
और उसको कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लिए हम सिंबल लिखते हैं C, हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल लिखते हैं H, सल्फर के लिए हम सिंबल लिखते हैं S और ऑक्सीजन के लिए हम सिंबल लिखते हैं O। इसी तरह से हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सिंबल्स हैं वो 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, मैग्नीशियम, लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है हमारे पास, इसका जो सिंबल है वो होता है Mg। ठीक है, तो मैंने आपसे भी ये कहा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके जो सिंबल्स हैं वो 2 लेटर पर मुश्तमिल होते हैं। एक तो उनका फर्स्ट लेटर ही होता है, उसे कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, और दूसरा लेटर उनके नाम में से कोई सा भी पहला या दूसरा या तीसरा लेटर लेके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और ये इनके सिंबल्स बन जाते हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी भी है सिंबल्स की, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कुछ एलिमेंट्स जो बहुत पहले डिस्कवर हो गए थे, उनके ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में उनको नेम दिए गए थे। ठीक है, उनके नेम उस लैंग्वेज में थे। अब उनके जो सिंबल्स हैं वो भी उसी लैंग्वेज से, उसी लैंग्वेज के फर्स्ट या सेकंड लेटर से मिलकर बने हुए। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न जो हमारे पास दौर है इसमें उनको न्यू नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके जो नए नेम हैं वो उनके सिंबल से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लेकिन उनके सिंबल्स वही चल रहे हैं जो ग्रीक और लैटिन उनके नेम्स थे उनमें से डिराइव किए गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर कुछ नेम है, मैं उनके पहले नेम्स लिखती हूँ जो हम जिससे नोन है। ठीक है, हम जिन नेम्स को जानते हैं उनमें सबसे पहला नाम है एंटीमनी, गोल्ड, कॉपर, आयरन, लेड और मर्क्यूरी। ये कुछ नेम्स हैं। ठीक है, जो अभी के इनके नेम्स हैं। अब हम आगे लिखते हैं इनके लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में जो इनके ओल्ड नेम्स थे। ठीक है, एंटीमनी का जो पुराना नाम था वो था स्टिबियम। जो गोल्ड है उसका पुराना नाम था ऑरम। कॉपर का पुराना नाम था कुप्रम। आयरन का पुराना नाम था फेरम। लेड का पुराना नाम था प्लम्बम। और मर्क्यूरी का पुराना नाम जो था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये इनके ओल्ड नेम है। अब इन ओल्ड नेम की बेसिस पे इनको सिंबलाइज किया गया था, और वही सिंबल जो है वो इनके अभी तक यूज टू हैं, अभी तक जो है वो यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीमनी का जो सिंबल है वो है SB, गोल्ड का सिंबल है AU, कॉपर का सिंबल है CU, आयरन का सिंबल है FE, लेड का सिंबल है PB और मर्क्यूरी का सिंबल है HG। अब अगर हम इन सिंबल्स को गौर से देखें तो ये जो सिंबल्स हैं ये इनके मौजूदा नेम से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है, और क्यों डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि इनके पहले ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में इनको नेम्स दिए गए थे। ठीक है, और ये जो इनके सिंबल्स हैं ये इन नेम से डिराइव किए गए हैं। ठीक है, ये जो नेम है ये इनको बाद में दिए गए थे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।